और अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। हड़ताल पर है रेजिडेंट डॉक्टर्स, चरमरा सकती है अस्पतालों की व्यवस्थाएं। स्ट्राइक के चलते ऑपरेशन हुए हैं कैंसिल। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी से रेजिडेंट डॉक्टर्स में रोष है, गुस्सा है। पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी का जता रहे हैं विरोध। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत कोटा में भी कार्य बहिष्कार किया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु मित्तल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स, फिलहाल क्या कहना है इनका, क्या मांगे इनकी और क्या भी स्थिति बनी हुई है? देखिए फिलहाल ये तस्वीरें कोटा के एमबीएस अस्पताल से है, जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। और फिलहाल ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो आज कार्य बहिष्कार पर हैं, हड़ताल पर हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज एमबीएस अस्पताल के 200 से ज़्यादा जो रेजिडेंट हैं फिलहाल अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर न केवल कोटा बल्कि बारां, झालावाड़, बूंदी तमाम जगहों के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर भर्ती होने के लिए आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं। और ऐसे में उनका जो पूरा कामकाज है वो रेजिडेंट के भरोसे होता है। ज़्यादातर बड़ी जिम्मेदारी रेजिडेंट के ऊपर होती है। पीजी काउंसलिंग में जो देरी है जो हो रही है उसको लेकर के ये विरोध है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, और उसके तहत ही ये तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर विरोध अपना जताते हुए नज़र आ रहे हैं कार्य बहिष्कार के ज़रिए। समझना चाहूँगा कि किस तरह से ये स्ट्राइक रखी है, पूरे देश में है और आपका सपोर्ट। देखो, ये नेशनल व्यापी, देशव्यापी आंदोलन है हमारा। कोई बड़ी मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि जो आगामी बैच है उसकी काउंसलिंग समय से हो। सरकार की जो भी प्रक्रिया है, रिजर्वेशन की जो भी प्रक्रिया है, माननीय कोर्ट की जो भी प्रक्रिया है, वो पूरा करते हुए तय समय में जल्दी काम किया जाए। हमारी और कोई मांग नहीं है। हम काफ़ी समय से 66% क्षमता से काम कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव मरीजों पे पड़ रहा है। हम अपनी क्वालिटी सेवाएं नहीं दे पा रहे, हमारे स्वास्थ्य भी पड़ रहा है। हमारे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स जो 24 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं, उनको खाना टाइम से नहीं मिलता, स्वास्थ्य लाभ टाइम से नहीं मिल पा रहा। हमारे कुछ साथी इस दौरान बीमार भी हुए हैं। पिछला आपने देखा होगा, पहले हमने कोरोना झेला, उसके बाद में कोरोना कम हुआ, उसके बाद में हमने डेंगू का प्रकोप झेला, और अभी भी डेंगू का प्रकोप जारी है। आप ओपीडी में भीड़ देखिए। लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है कि हम लंबे समय तक कोई भी आदमी एक तंत्र की तरह काम नहीं कर सकते। हम भी ये लास्ट में कहीं इंसान है, इंसान का है, इंसान को 6 घंटे की नींद चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। अगर वो लंबे टाइम तक ऐसा नहीं कर पाता है तो वो खुद बीमार पड़ जाता है। क्या कहेंगे सर? स्ट्राइक के बिना तो गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार है नहीं, और रेजिडेंट्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बॉस ने बताया, रेजिडेंट्स बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ना रात में हम लोगों को सोने के लिए मिलता है। हम लोग एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से हैं। हमारे जो भी केस पोस्टपोन्ड हुए थे कोरोना ड्यूरेशन में, वो अब सारे मेन ओटी में पोस्ट होते हैं। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जी। एक बात समझना चाहूँगा, टोटल कोटा की बात करें तो कितने जो रेजिडेंट्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं? एमबीएस, न्यू मेडिकल कॉलेज, जेके लॉन, सब जगह पर लगभग ऑलमोस्ट 200 रेजिडेंट जो हैं स्ट्राइक पर हैं। हमारा स्ट्राइक में ये था कि शुरू में हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि पिछले 10 महीने से जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो नहीं हो पाई थी, और अब भी उसमें कोर्ट की वजह से डिले हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेजिडेंट्स आ जाएं, मरीजों को लाभ मिले, अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। तो आज और कल हम इमरजेंसी सेवाओं को, जो मरीज की लाइफ सेविंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टार्ट रहेंगी, बाकी रूटीन की जो वर्क हैं वो बंद रहेंगे। और बुधवार से हम जो कंप्लीट जो पेन डाउन है वर्क वगैरह बुधवार से हो जाए। अभी इमरजेंसी सेवाओं में आप लोग हैं? यहाँ भाई इमरजेंसी सेवाओं में हैं, वो भी जो लाइफ सेविंग हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनमें कार्य बहिष्कार नहीं किया गया है, लेकिन रूटीन जो पूरा कामकाज है वो यहाँ पर ठप कर दिया गया। अंदर लेकर के चलूँगा और अंदर की तस्वीरें भी यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो लंबी लंबी कतारें हैं वो एमबीएस अस्पताल के अंदर यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि अपने आप में ये सुबह का वक्त होता है, और सुबह के टाइम पर जो बड़ी भीड़ है वो एमबीएस अस्पताल के अंदर होती है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के भरोसे ही होती है। पूरा की पूरा जो ओपीडी है वो मोटे तौर पर रेजिडेंट के भरोसे ही चलता है। लेकिन जब यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है तो फिलहाल रेजिडेंट्स के जो रूम है वो यहाँ पर खाली है। अंदर आप देखेंगे ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की चेयर्स
जो पूरी तरह से फिलहाल आपको खाली नज़र आएंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है क्योंकि वो कार्य बहिष्कार पर हैं। बड़ा जो इफेक्ट है उसका ये पड़ रहा है कि यहाँ पर ओपीडी के बाहर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिखाने के लिए होती थी। अब जब रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है तो ये यहाँ पर इसका जो डिवाइडेशन है, जो भार है, वो सीनियर डॉक्टर्स पर पड़ रहा है और उसका असर ये कि इधर सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। सीनियर डॉक्टर्स के चैम्बर्स के बाहर यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरह से जो लंबी कतार है वो मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पर लंबी कतारें फिलहाल आपको देखने को मिलेंगी कि मरीजों को यहाँ पर एक एक दो दो तीन तीन घंटे का जो इंतज़ार है वो फिलहाल इस हड़ताल की वजह से करना पड़ रहा है। तो ये फैक्ट है जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से फिलहाल कोटा में नज़र आ रहा है। मांग है और मांग के साथ में स्पष्ट ये भी कि अगर इनकी मांग पर बुधवार तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो बुधवार से कंप्लीट जो स्ट्राइक है वो कर दी जाएगी और स्पष्ट चेतावनी तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं फिलहाल इसी तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु, अपने तमाम मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। जैसे कि साफ तौर पर आपने बोला कि पहले तो कोरोना के मार, दूसरा डेंगू भी है राजस्थान में, तो डबल मार जो राजस्थान की जनता झेल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी क्योंकि आपने जैसे कि बोला कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं अपने तमाम मांगों को लेकर। इसमें क्या, कैसे इसका समाधान निकाला जाएगा और कैसे इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? अपडेट होगी, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे हिमांशु। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।